क्या आप भी इंग्लिश बोलते टाइम रुक जाते हो? वो ऑकवर्ड साइलेंस जिसमें कि सेंटेंस दिमाग में आता है पर जुबान पे नहीं आ पाता? तो अब सिर्फ 30 दिनों के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक इंडियन फ्रेंडली प्रैक्टिकल मेथड जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं बिना किसी ग्रामर बुक के या फिर बिना किसी एक्सपेंसिव कोर्सेज के या बिना किसी हेजिटेशन के। बट नाउ यू विल थिंक हु इज दिस पर्सन हु इज स्पीकिंग इन हिंदी बट टेलिंग अस हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? So let me tell you, I also studied in Hindi medium until my class 12th, and I also had the same problem that you are also facing at this moment. But using this technique that I'm gonna tell you today in this video, I improved my English a lot, and that technique helped me to secure a job in an MNC in digital marketing. And from there, I gained real experience to speak in English fluently and with confidence, and also I'm here in front of you speaking in English. Now let's get back to the main topic, which is how to speak in English. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो आज नहीं तो कल आपके काम ज़रूर आएगी अगर आप इंग्लिश सीखने में सच में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले अपने पहले 7 दिनों के लिए ग्रामर भूल जाइए। आपको बस कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप अपने घर में कोई भी काम करते समय इंग्लिश में सोचिए, जैसे कि आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम मेकिंग माई टी, आई एम लिविंग फॉर ऑफिस। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में सोचने का ट्राई कीजिए। और एक सीक्रेट ट्रिक, आप अपने फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट इंग्लिश में यूज़ कीजिए। अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट या सीरी से इंग्लिश में बात कीजिए। यही आपकी इंग्लिश सीखने की रियल टाइम प्रैक्टिस होगी। तो पहले 7 दिनों के बाद अगले वीक में, मतलब कि 8वें दिन से लेके 15वें दिन तक आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें कि हर दिन 5 मिनट तक मिरर के सामने खड़े होकर आप इंग्लिश में बात कीजिए। और इसमें आप किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आपकी फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट गेम या किसी भी ऐसे रैंडम टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में बोल सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपकी इंग्लिश कितनी सही है या कितनी गलत है, क्योंकि शुरुआत में गलतियां होंगी, बट हु केयर्स। आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में हर दिन 5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स सीखिए और उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखिएगा, आपका इंग्लिश में बोलना परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन कंसिस्टेंट जरूर होना चाहिए। और इसी के साथ हम चलते हैं तीसरे वीक में, जहाँ पे आप सीखेंगे शैडोइंग टेक्निक। इसका मतलब आप अपने किसी भी फेवरेट इंग्लिश स्पीकर की वीडियोस देखिए और उसके साथ साथ में इंग्लिश को दोहराइए। जैसा कि आप यूट्यूब पर इंग्लिश में मोटिवेशनल स्पीचेस या व्लॉग्स देख सकते हैं और उनके पीछे पीछे जो भी वो बोल रहे हैं वो दोहराने का ट्राई कीजिए। उनके एक्सेंट को कॉपी करने का ट्राई मत कीजिएगा, बट उनके टोन को, पॉजेज को या फ्लुएंसी को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। और डेली अगर आप इस चीज़ की 10 मिनट तक प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट अपनी इंग्लिश में नज़र आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आते हैं हम अपने फाइनल वीक, यानी कि डे 24 से डे 30 के बीच में, जिसके अंदर आप रियल कॉन्वर्सेशंस करेंगे इंग्लिश में। अपने दोस्तों, कलीग्स या फैमिली मेम्बर से सिंपल इंग्लिश में बात करने का ट्राई कीजिए। और अगर कोई सुन नहीं भी रहा तो अपने फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्डर में अपने थॉट्स को रिकॉर्ड कीजिए और उनको बार बार रिपीट पे सुनिए। और ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद 30 दिनों के बाद आपको खुद फील होगा कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब आपको इंग्लिश में बात करने से डर लगना बंद हो गया है। और अगर आप फ्लुएंटली नहीं भी बोल पा रहे, लेकिन आप इंग्लिश में बात करने में कॉन्फिडेंट हैं और बात करने में आपको डर नहीं लग रहा, तो अब बारी आपकी है। 30 दिनों तक इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और 30 दिन के बाद इसी वीडियो पर वापस आकर कमेंट में आप बताइएगा कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हुई या आपको क्या सीखने को मिला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकते हैं।